बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त मूली के पराठे बनाने की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर किया। साथ ही मैंने आपके साथ एक नया तरीका शेयर किया, जिस तरीके से हम मूली के पानी कैसे आसानी तरीके से रिमूव कर सकते हैं और बिना जोर लगाए, बिना किसी झंझट से हम मूली का पानी अच्छे तरीके से रिमूव कर दें और मज़े मज़े के हम पराठे कैसे तैयार करें। तो आइए देखते हैं ये मज़े के पराठे हमने कैसे तैयार किए। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, मैंने 4 किलो मूलियाँ ले ली हैं। ठीक है, मूलियों को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। अगर ज़्यादा मूली होगी ना, फिर ये पानी जो है ना मशीन के अंदर अच्छी तरह से इनका वॉश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं छिलके मूलियों को पहले उतार लूँगी, फिर हम मूलियों को क्रश करेंगे। सो गाइस यहाँ देखें जी, छिलके मैंने उतार दिए मूलियों से। ठीक है, तो अब मैं इनके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, क्योंकि मैंने चॉपर के अंदर इनको क्रश करना है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, इतने इतने साइज़ के मैंने ये काट किए हैं। ठीक है, मूलियों को। ठीक है, और अब यहाँ पे ये देखिए, ये वाला है चॉपर, ये इसकी प्लेट है और यहाँ से इसका बटन ऑन ऑफ करने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही रिकमेंडेड है, आप भी घर में ज़रूर ये ला के रखें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसा कि आप सर्दियों में सभी बनाते हैं, गाजर का हलवा, गजरेला वगैरह, और मूली के पराठे तो हर रोज़ ही बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें, इस तरह अंदर से मैंने प्लेट निकाल दिया और इसके ऊपर मैं अब इसको प्लेट को लगा दूँगी। देखिए ये इस तरह मैंने सेट कर दिया। ठीक है, तो ऊपर से कवर को बंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है, और आप कमाल देखिएगा आपके कितने ज़बरदस्त ये क्रश होते हैं। यहाँ पे देखिए जी, एकदम से कितनी जल्दी ये मूलियाँ हमारी बन के तैयार हो चुकी है, क्रश हो चुकी है। ठीक है, तो अब ऊपर से मैं प्लेट उठाऊँगी इस तरह से। ये देखिए जी, कितना इजी तरीका है ना, मज़े की बात, और कितना ज़बरदस्त तरीका है। आप सर्दियों में पराठे बनाना कितने आसान हो चुके हैं। गजरेला बनाए, हलवा बनाए, बहुत ही आसान है। अब ये चॉपर ले आए, खूब इंजॉय करें। सो यहाँ पे देखिए, खुले बर्तन में मैंने मूलियों को निकाल लिया है। ये देखिए, ये कितनी ज़बरदस्त सी चॉप हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया ना, आसान सा तरीका। अब एक और तरीका मैं आपको आसान सा बताऊंगी कि अब इन मूलियों का हमने पानी कैसे रिमूव करना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहले नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है। तो चलिए जी, जल्दी से अब हम मूलियों का पानी रिमूव करते हैं, एक नए तरीके से और एक नए स्टाइल से। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक रुमाल ले लिया। ठीक है, और इस तरह इसको मैंने ट्रे के अंदर फैला दिया। अब हमने क्या करना है, जो हमने मूलियाँ रेडी की है ना, वो इसके ऊपर डाल देनी है। आप भी कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक नया तरीका है पानी रिमूव करने का। आप भी ज़रूर करिएगा ट्राई, और सारी सर्दियाँ आप खूब मूली के पराठों से इंजॉय कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ज़बरदस्त ये तरीका है। तो अब मैं इसको एक गठरी की तरह बांध लूँगी। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, मूलियों का मैंने इस तरह एक गठरी में बांध लिया। ये मैंने रुमाल लिया है रोटियां बनाने वाला। ठीक है, आप कोई भी साफ़ कपड़ा ले सकते हैं। और अब आपने आ जाना है वॉशिंग मशीन के पास। ठीक है, तो ये मैं इसके अंदर रखूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर रखा है। और अब एक गीला टॉवल लेना है। ये देखें, छोटा सा मैंने टॉवल लिया है। ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह हमने फैला देना, गीला कर लेना टॉवल को। ठीक है, तो ये देखिएगा, आप कमाल देखिएगा। और अब वॉशिंग मशीन को हमने घुमा देना, एक चक्कर दे देना। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए चक्कर पूरा हो चुका है। तो यहाँ से ये मैं निकाल लेती हूँ, और टॉवल भी और मूलियाँ भी। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखें जी, बिना किसी झंझट से, बिना जोर लगाने से ये देखें कितना ज़बरदस्त मूली का पानी जो है रिमूव हो चुका। तो ये देखें, मैं इसको निचोड़ रही हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, पानी खुश्क हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, आप इस तरह बना के रख लें। ठीक है, अब मैंने भी यहाँ पे देखिए जी, ज़्यादा मूलियाँ ले ली हैं। ठीक है, अब मैंने जितने पराठे बनाने हैं, एक बनाना है, दो बनाना है, मैंने फ्रिज से निकाली, और निकाल के तो मूली के पराठे मैं तैयार कर लूँगी। ये बहुत ईजी तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वाला मेरा तरीका कैसा लगा। ठीक है, तो अब मैं इसको निकालती हूँ, और जितने मैंने पराठे बनाने हैं उतनी बस मैं मूली ले लूँगी, और बाकी को मैं फ्रिज में रख दूँगी एयर टाइट किसी जार में डाल के। यहाँ पे देखिए, इतनी सी मैंने मूलियाँ निकाली, 3 पराठे मैंने बनाने हैं। ठीक है, और अब ये वाला जो डिब्बा है, इसको मैं कवर करके फ्रिज में रख दूँगी, और आसान से जब दिल चाहेगा ना, जब दिल करेगा मैं निकालूँगी, तो निकाल के पराठे तैयार कर लूँगी। है ना, कितना ज़बरदस्त तरीका, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखिए, अब मैं मसाले डालती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। ठीक है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप भी डालिएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डालूँगी। ठीक है, दरदरी मिर्च डालूँगी। ठीक है, कुटी हुई जो मिर्च होती है वो वाली, थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, और खुश्क धनिया थोड़ा सा डाल देंगे। ठीक है, और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और ज़बरदस्त से मज़ेदार से हम मूली वाले पराठे तैयार कर लेते हैं।
अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा धनिया भी डालूंगी, ठीक है। ये देखिए सब्ज़ धनिया ज़रूर डालिएगा, बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है धनिया डालने से। चलेंगे, ये देखिए जी मूली को मैंने रेडी कर लिया। कितना इजी तरीका था, मैंने आपको सारा बताया। तो मैं आपको यहाँ पे ना एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप वॉशिंग मशीन में जब ये डालें ना मूलियों को, तो आप वॉशिंग मशीन को पहले ज़रूर साफ़ पाक कर लें, ठीक है। और फिर उसके अंदर मूलियों को ये मूलियों का पानी जो है ना रिमूव करें। हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं सभी, लेकिन फिर भी मैंने मशीन को पहले साफ़ किया था, ठीक है, लिया था, और फिर उसके अंदर मैंने ये मूली का पानी जो रिमूव किया। तो ये देखिए जी ये रेडी हो चुके। तो अब मैं पेड़े बना लूँगी, कुछ इस तरह के मैंने पेड़े तैयार कर लिए, ठीक है, छोटे छोटे पेड़े तैयार किए। अच्छा ये वाला तरीका मुझे ज़बरदस्त लगता है, मैं इसी तरीके से ही आपको भी पराठे बनाना बताऊँगी, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी ये एक रोटी मैंने बेली है और एक ये वाली मैंने बेल लिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा सभी के अपने अपने तरीके होते हैं, ये मेरा तरीका, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, ये ज़बरदस्त मुझे लगता है और बहुत ही आसान सा तरीका लगता है। अब मैं घी डालूँगी, ठीक है। अब मक्खन भी ले सकते हैं, ठीक है, आप लगा सकते हैं, और देसी घी, डाल्डा घी, जो भी आप चाहें आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल्डा घी लगा रही हूँ। मूलियाँ रखेंगे, ठीक है, कितना प्यारा कलर लग रहा है यहाँ से। चलो जी अब ऊपर मैं दूसरी पट्टी को भी रख दूँगी, रोटी जो, ये देखिए जी ये मैंने रख दी। अब किनारों से हमने इसको प्रेस कर देना है, ठीक है, इस तरह, और बेलन की मदद से बेल लेंगे। यहाँ पे देखिए जी रोटी को मैं बेल लिया है। तो अब मैं उठा के तवे पे डालूँगी। यहाँ पे देखिए जी रोटी को मैंने डाल दिया, ठीक है, पहले घी लगाया तवे पे, फिर रोटी को एक साइड तो पानी दिया, अब ऊपर घी लगा दिया। तो ये देखिए कि कितना ज़बरदस्त सा पराठा हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरे पराठे भी तैयार करके आपको दिखाती हूँ कि ज़बरदस्त से मूली के पराठे हमने कैसे तैयार किए। ये देखिए जी ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पराठा बन के तैयार हो चुका है, और अब ऊपर से बटर लगाएंगे। यहाँ पे देखें जी ये तीसरा पराठा भी बन के हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए अब इसके ऊपर भी मैं बटर लगा रही हूँ। ज़बरदस्त से मज़ेदार से टेस्टी पराठे बन के तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखिए जी ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के रही कि आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, है ना। तो जाइए जल्दी से आप भी किचन में और जाके ज़बरदस्त से मज़ेदार से पराठे तैयार करें। एक न्यू तरीका और यूनिक तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका और बहुत ही आसान तरीका है, और बहुत ही झटपट पराठे जो है ना बन के तैयार हो जाते हैं। और सर्दियों में खूब इंजॉय करें, खुद भी इंजॉय करें और अपने घर वालों को भी इंजॉय करती हूँ। मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।